चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था पोलिनेशन के बारे में और पोलिनेशन के टाइप्स के बारे में, आज हम बात करेंगे कि जो पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। और अगर हम बात करें पोलिनेटिंग एजेंट्स की, तो पोलिनेटिंग एजेंट्स को हम बेसिकली दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एबायोटिक और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं बायोटिक। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अगर पहले की बात करें तो पहला है हमारे पास एबायोटिक, सेकंड है हमारे पास बायोटिक। अब अगर बात करें इस एबायोटिक कैटेगरी की, तो इस एबायोटिक में कौन कौन से पोलिनेटिंग एजेंट्स आते हैं? तो इसके अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं। एक होता है विंड और सेकंड है वाटर। सेम वैसे अगर बात करें बायोटिक की, तो बायोटिक में आते हैं एनिमल्स और इंसेक्ट्स। अब हम बात करेंगे एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। और सबसे पहला जो एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वो होगा विंड। यानी विंड के थ्रू पोलिनेशन कैसे होता है या कैसे विंड जो है पोलिनेशन में हेल्प करती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एबायोटिक के बारे में। और एबायोटिक का जो सबसे पहला जो फैक्टर है या जो पहला जो सबसे पहला जो पोलिनेटिंग एजेंट है एबायोटिक में, वो है हमारे पास विंड। अब हम बात करेंगे कि जो विंड है, विंड कैसे पोलिनेशन में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें विंड की, तो विंड क्या करता है? पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है कहाँ पे? स्टिग्मा पे। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पोलन ग्रेन्स विंड के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं तो उन पोलन ग्रेन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ फीचर्स होंगे। सबसे पहला फीचर क्या होना चाहिए कि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है इट शुड बी लाइट इन वेट, यानी कि लाइट होना चाहिए वेट में, और साथ ही साथ नॉन स्टिकी, ताकि इजीली वो एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो स्टेमन हो या जो एंथर हो बेसिकली, वो कैसा हो? वेल एक्सपोज्ड हो, ताकि पोलर गेंस आसानी से एयर के थ्रू डिस्पर्स हो सके। उसके बाद जब पोलर गेंस डिस्पर्स होके जाएंगे तो बेसिकली कहाँ पे जाएंगे? स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोलर गेंस के चांसेस क्या हो? स्टिग्मा के साथ अटैच होने का हो। और साथ ही साथ स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फिदरी होना चाहिए, ताकि वो आसानी से पोलर गेंस को ट्रैप कर सके। उसके बाद कहता है जो भी फ्लावर्स बेसिकली एयर के थ्रू पोलिनेट होते हैं, उनके जो आप कैसे जो फ्लावर्स होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है जी। और साथ ही साथ उनके पास नेक्टर क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इनकी जो कुछ कैटेगरीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इनके इनके अंदर वो क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स होंगे, पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। सेकंड, जो स्टेमन होते हैं should be exposed so that pollen grains disperse easily। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो क्या होती है कि जो स्टिग्मा होते हैं should be large and feathery so that easily trap pollen grains। इसके साथ साथ जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आर जनरली, जनरली मीन्स ज्यादातर केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा, फ्लावर्स आर जनरली कलरलेस एंड नेक्टर इज absent।
ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन फ्लावर्स के बारे में जो विंड के थ्रू पोलिनेट होते हैं। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट जो जानना ज़रूरी है आपके लिए, वो ये है कि जो भी फ्लावर्स विंड के थ्रू पोलिनेट होते हैं उनकी जो ओवरी होती है, ओवरी में मेनली क्या होता है, सिंगल ओव्यूल्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर्स विंड के थ्रू पोलिनेट होते हैं, जो फ्लावर्स विंड के थ्रू पोलिनेट होते हैं, उनकी खास बात क्या है कि उनके अंदर फ्लावर्स pollinating with the help of wind contain single ovule in their ovary। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके साथ साथ इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब। ठीक है जी, कॉर्न कॉब क्या है, विंड पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल है। और उसकी खास बात क्या है कि जो कॉर्न कॉब है उसके अंदर जो आपके पास पिस्टिल होता है उसका मेन नाम क्या, उसका एक इंपॉर्टेंट नाम है जिसे हम कहते हैं टेजल्स। ठीक है जी, टेसल्स कहते हैं उसके पिस्टिल को, और ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नीट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसी में एक पॉइंट और मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर जो है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब, इसकी खास बात क्या है, इसकी आप खास बात के बारे में बात करें तो कहता है जो इसमें स्टिग्मा है और पिस्टिल इज कॉल्ड टेसल्स। और इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करेगा, पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करेगा। तो जब ट्रैप करेगा तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, फिदरी होगा। ठीक है जी, तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है टू कैप्चर पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करने का काम करता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास के साथ साथ एक और एग्जाम्पल है हमारे पास पाइनस। कहता है जो पाइनस प्लांट है इसकी खास बात क्या है, कहता है पाइनस के केस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं। तो पाइनस जो है, पाइनस के अंदर अगर हम बात करें जो पोलन ग्रेन्स है आर विंग्ड इन शेप। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास विंड के थ्रू पोलिनेट होने वाले फ्लावर्स के बारे में, कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट ध्यान सुनेंगे, जो अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि ऐसे फ्लावर्स जो विंड के थ्रू पोलिनेट होते हैं उनका एक स्पेशल नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं एनीमोफिलस फ्लावर। ये जो हमारे पास फ्लावर है जो विंड के थ्रू पोलिनेट होते हैं इनका एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम कहते हैं एनीमोफिलस फ्लावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। अब अगर हम बात करें सेकंड एबायोटिक फैक्टर की जिसे हम कहते हैं वाटर, तो कॉन्सेप्ट ये है कि वाटर के थ्रू जो पोलिनेट होते हैं उनके अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो उनके अंदर मेनली आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें वाटर के बारे में तो वाटर के केस में क्या है जी, जो प्लांट्स होते हैं इट कंटेन्स मेनली एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं इनकी दो अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, या तो प्लांट वाटर की सरफेस पे होगा या प्लांट वाटर के अंदर होगा। इसके साथ साथ जो प्लांट पानी में पाए जाते हैं तो आपने पढ़ा होगा जी वाटर दो टाइप के होते हैं मेनली, एक होता है मेराइन वाटर, ठीक है जी, और एक होता है फ्रेश वाटर। तो इसी बेसिस पे हमारे पास दो एग्जाम्पल है जी जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास फ्रेश वाटर
अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश वाटर के केस में हमारे पास दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। एक है हाइड्रिला प्लांट और दूसरा है वेलिस्नेरिया। वहीं अगर हम बात करें मेराइन वाटर की, तो मेराइन वाटर में भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मेराइन वाटर में जो एग्जाम्पल है उसे हम कहते हैं जूस्टेरा, या इसी का कॉमन नेम है जी सी ग्रासेस। तो हमारे पास जो वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उसमें दो एग्जाम्पल है। एक जो फ्रेश वाटर के अंदर है उसमें दो है हमारे पास, एक है वेलिस्नेरिया और एक है हाइड्रिला। उसके साथ साथ जो मेराइन वाटर है उसके एग्जाम्पल है हमारे पास जूस्टेरा, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमनली सी ग्रासेस भी कहते हैं। अब कंडीशन वही है हमारे पास कि जो भी प्लांट वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनमें दो कंडीशन है, या तो प्लांट वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट होगा या फिर प्लांट वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट pollinate pollinating through water either present on the surface of water or immersed inside it। तो यहाँ पे दो कंडीशन है उन प्लांट्स की जो वाटर के थ्रू पोलिनेट होते हैं। पहली कंडीशन क्या है, ऐसे प्लांट्स जो वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी कंडीशन ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब इन दोनों ही केसेस में जो पोलन ग्रेन्स है वो अलग अलग कंडीशंस में रिलीज होंगे। अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि जो प्लांट वाटर की सरफेस पे मिलेंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं एपी हाइड्रोफाइलस। पहली बात तो ये कि जिन प्लांट्स के अंदर या जिन फ्लावर में बेसिकली वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर। ठीक है जी। अब पानी के ऊपर है तो एपी हाइड्रोफिलस फ्लावर, पानी के अंदर है तो हाइपो हाइड्रोफिलस फ्लावर। ठीक है जी। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस है। अगर उन कंडीशंस को हम डिस्कस करें तो जो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर फ्लावर जो है हमारे पास वो कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर फ्लावर वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट है तो इस केस में ये जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं एपी हाइड्रोफिलस। एपी हाइड्रोफिलस, ठीक है जी। इस केस में जो आपके पास फीमेल पार्ट होता है, जो फीमेल फ्लावर है, वो कहाँ होता है, वाटर की सरफेस पे ऊपर आ जाता है विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग स्टॉक। ठीक है। और उस केस में जो पोलर ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर पैसिवली। ठीक है जी। चलिए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो कंडीशन आती है वो कंडीशन ये है कि जो आपके पास फीमेल पार्ट है reaches on the surface of water with the help of long stalk long stalk and pollen grains are released on the surface of water and passively transported। ठीक है जी।
तो ये कंडीशन है एपीहाइड्रोफाइलस फ्लावर की, और इसका एक एग्जांपल है हमारे पास वेलिस्नेरिया। इसका जो एग्जांपल है हमारे पास वो है वेलिस्नेरिया। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, अगर फीमेल पार्ट क्या हो फ्लावर वाटर के अंदर हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोहाइड्रोफिलस फ्लावर। तो जो कंडीशन है हमारे पास हाइपोहाइड्रोफिलस फ्लावर वो क्या है, इनसाइड दी वाटर। अगर इनसाइड दी वाटर की कंडीशन है, अगर इनसाइड दी वाटर की कंडीशन है, पानी के अंदर की बात करें, तो उसे हम कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिलस फ्लावर। हाइपोहाइड्रोफिलस फ्लावर। इसकी खास बात क्या है, इस केस में क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है वो सबमर्ज होता है इनटू वाटर एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर। तो इस केस की जो कंडीशन है, जो खास बात है वो यही है कि जो पोलन ग्रेन्स या जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट इज सबमर्ज्ड inside the water and pollen grains are released into water। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास जूस टेरा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है जी, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जो जनरली पूछा था आपसे क्वेश्चन। कहता है जी, एक हमारे पास फ्लावर है वाटर लिली, एक है वाटर हैसिंथ, और एक है लोटस। ये तीनों के तीनों आपको कहाँ मिलेंगे, पानी में। बट कंडीशन क्या है, तीनों तीनों वाटर की सरफेस पे मिलते हैं, बट कंडीशन क्या है कि इन तीनों के अंदर जो पोलिनेशन होता है वाटर के थ्रू नहीं होता। यहाँ पे जो पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो होता है एयर और विंड, बेसिकली विंड और इंसेक्ट। ठीक है, तो तीन नाम आपको याद रखने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास वाटर लिली, एक है हमारे पास वाटर हैसिंथ जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, इसके साथ साथ एक और एग्जांपल है हमारे पास लोटस। इन तीनों ही केसेस में जो पोलिनेशन होता है occurs through wind and insect। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि ये जो तीनों प्लांट है वाटर की सरफेस पे मिलते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग जो पोलिनेशन होना चाहिए था वो वाटर की हेल्प से होना चाहिए था। बट इन तीनों ही केसेस में क्या कंडीशन है कि इन तीनों ही फ्लावर के अंदर जो पोलिनेशन होता है वो बेसिकली विंड और इंसेक्ट की हेल्प से होता है। ठीक है जी, तो ये कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी हमारे पास, ये तो था जी वाटर के थ्रू पोलिनेशन के बारे में। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में। ऐसे फ्लावर जो वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात कि जो पोलर ग्रेन्स है वो वाटर के थ्रू मूव करेंगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए पोलर ग्रेन्स का जो इजीली मूव कर जाए। तो इसलिए पोलर ग्रेन्स क्या होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं। पोलर ग्रेन्स की शेप होती है लॉन्ग और रिबन जैसी, जो कि वाटर में आसानी से इजीली से फ्लोट कर सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर पोलर ग्रेन्स वाटर के थ्रू फ्लोट करके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें हमें वाटर से वेट होने से बचाना है, गीला होने से बचाना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, उनके पास एक कवरिंग होती है म्यूसिलेजिनस लेयर की। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात क्या, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स are covered by mucilaginous layer
इसके साथ साथ जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। फ्लावर्स जनरली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। उसके साथ साथ इन फ्लावर्स के पास नेक्टर भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स कैसे होंगे, फ्लावर्स आर जनरली कलरलेस। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, जो नेक्टर होता है, नेक्टर इज अब्सेंट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन फ्लावर्स की जो वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। और याद रखेंगे जी, पेपर में जनरली क्वेश्चन बनता ही है यहाँ से कि आपको बताना है जो प्लांट्स एयर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे प्लांट जो वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो अब डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर के बारे में, या बायोटिक जो हमारे पास एजेंट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर के बारे में। और बायोटिक में मेनली क्या आता है, इंसेक्ट्स आते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। और अगर हम बात करें इंसेक्ट्स के बारे में, तो ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेट होते हैं उनसे हम कहते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर। तो इन फ्लावर्स का स्पेशल नाम होता है जिन्हें हम कहते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर। एंटोमोफिलस फ्लावर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं या इनके अंदर जो इंसेक्ट्स आते हैं मेनली जनरली उनमें क्या होते हैं, बीज होते हैं। जनरली क्या होते हैं, बीज होते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास, कि जो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहली बात क्या है कि ऐसे फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलर्ड होते हैं, उनमें से फ्रेग्रेंट खुशबू निकलती है जी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनके पास क्या होते हैं, नेक्टर प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ दो प्रॉपर्टी तो यही है हमारे पास। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है कि ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लावर्स आर लार्ज, कलर्ड एंड फ्रेग्रेंट। इसके साथ साथ जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होते हैं, नेक्टर इज प्रेजेंट। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स या जो हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट की सरफेस से स्टिक हो जाए और वो जहां जहां इंसेक्ट जाए उसके थ्रू वहां पे वो डिस्पर्स हो सके, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन फ्लावर की जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। तो याद रखेंगे तीनों ही टाइप हमने डिस्कस कर लिया और तीनों की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली आपके साथ। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में कि जो फ्लावर्स इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उसमें कंडीशन क्या होती है कि जब भी ये जो एनिमल्स है, जो इंसेक्ट्स है, ठीक है, ये किसी भी एंथर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से पोलन ग्रेन्स उनकी सरफेस से स्टिक हो जाते हैं। और जहाँ भी जाते हैं अगर वो किसी भी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से पोलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाएंगे और आसानी से क्या होगा, जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की या जो भी प्रोसेस वो होगी कंटिन्यू, ठीक है जी। अब पोलिनेशन की प्रोसेस वो कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ लॉजिक क्या है कि जो इंसेक्ट है वो पोलिनेशन कराए क्यों, ऐसा उन्हें क्या मिलता है। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये फ्लावर्स क्या करते हैं, बेसिकली इंसेक्ट्स को कुछ रिवॉर्ड देते हैं, और रिवॉर्ड क्या क्या है वो ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स क्या करते हैं, फ्लावर्स इंसेक्ट्स को रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। तो फ्लावर्स प्रोवाइड रिवॉर्ड टू इंसेक्ट्स। अब क्वेश्चन ये है कि वो रिवॉर्ड है क्या क्या। तो जो रिवॉर्ड होते हैं बेसिकली उनमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो सबसे पहला जो रिवॉर्ड होता है, दे प्रोवाइड पोलन ग्रेन्स और नेक्टर एज रिवॉर्ड। जो फ्लावर है, फ्लावर क्या करते हैं, इंसेक्ट को पोलन ग्रेन्स या नेक्टर प्रोवाइड करते हैं एज अ रिवॉर्ड। सेकंड पॉइंट क्या है, जो कुछ फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को एग ले करने के लिए सरफेस देते हैं, ठीक है जी, जहाँ पे वो इजीली आसानी से एग को ले कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो दूसरा काम क्या होता है जी इनका, ये क्या होता है, दे ऑल्सो प्रोवाइड, they also provide surface to lay eggs for insects। तो ये दो बेसिक रिवॉर्ड हैं जो कोई भी फ्लावर क्या करता है, किसी इंसेक्ट को प्रोवाइड करता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल की अगर हम बात कर ले, तो एग्जांपल में हमारे पास एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, मोथ। एक इंसेक्ट का नाम है मोथ, क्या करता है, ले इट्स एग इन द ओवेरियन कैविटी of yucca plant and itself get pollinated। और एक और हमारे पास बहुत प्यारा एग्जांपल है फ्लावर का नाम जो बहुत जरूरी है जिसे आप याद रखें। एक है हमारे पास फ्लावर अमोर्फोफिलस। ये टॉलेस्ट फ्लावर होता है जो कि कितना लंबा होता है, 6 फीट टॉल होता है, 6 फीट टॉल फ्लावर। ठीक है जी। अब ये तो कंडीशन आ गई जी जो फ्लावर्स प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को एज ए रिवॉर्ड। अब कहता है कुछ ऐसे भी हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली बिना पोलिनेशन के भी नेक्टर या फिर पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम कर जाते हैं, और उन्हें हम कहते हैं पोलन रोबर्स या नेक्टर रोबर्स। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पोलन रोबर्स और नेक्टर रोबर्स। कहता है जी ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन्स या नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं विदाउट ब्रिंगिंग पोलिनेशन इनटू द फ्लावर। ठीक है जी, तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम कहते हैं पोलन रोबर्स या नेक्टर रोबर्स। ये क्या होते हैं, तो आप ये कह सकते हो इंसेक्ट्स विच कंज्यूम पोलन ग्रेन्स और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन। तो ये हमारे पास काइंड्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स थे। यहाँ हमने डिस्कस किया दो टाइप के हैं, एक है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक हमने डिस्कस किया एयर के बारे में जिसे हम एनिमोफ्लेस फ्लावर कहते हैं, और वाटर में डिस्कस किया हमने हाइड्रोफ्लस फ्लावर के बारे में। वहाँ भी दो कैटेगरी थी, एपीहाइड्रोफिलस और हाइपोहाइड्रोफिलस। उसके साथ साथ हमने आपके साथ डिस्कस किया है किसके बारे में, बायोटिक एजेंट्स में, जिसमें हमने डिस्कस किया इंसेक्ट्स के बारे में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट डिस्कस किया हमने आपके साथ, वो डिस्कस किया पोलन रोबर्स और नेक्टर रोबर्स। तो ये कहानी थी काइंड्स ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टर्म जिसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, या इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में भी। चलिए ठीक है।